नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आज हमने अपने गार्डन से कुछ सीडलिंग कलेक्ट करी हैं, जिन्होंने अपना जो पॉली बैग में हमने लगाए हुए थे उसको तोड़कर वो बाहर निकल गए हैं। पूरा देखिए कितना टाइट है ये, और इसके नीचे से रूट निकली हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो प्लांट अपने पॉली बैग से बाहर आ जाती है उसकी रूट, तो वो प्लांट कमज़ोर होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऐसे प्लांट और ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके अंदर ताकत है, तभी तो उन्होंने इस बैग को फाड़ कर बाहर निकल गए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इन प्लांट्स की अंदर से जो रूट्स हैं वो कैसी हैं। बाहर तो आपको दिख ही रही हैं कि कितनी हेल्दी हैं, और अंदर की साइड ये कितना अच्छा कोडेक्स बना रहे थे वो हम देखेंगे। तो चलिए धीरे धीरे बातें करते रहते हैं और इसको इससे पॉली बैग से इसको बाहर करते हैं। ध्यान से आपको करना होगा, कहीं आपके हाथ में ब्लेड ना लग जाए, या फिर जिस भी टूल से आप काट रहे हैं वो रूट को ना डैमेज कर दें, या फिर कोडेक्स पे कहीं कट ना लग जाए। ये देखिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका रूट बना हुआ है। अब ये रूट हमें बचानी है, तो इसके लिए हम इसकी रूट के ऊपर कोई डैमेज ना आए, बड़ी सावधानी से निकालेंगे। हमें जब ये पॉली बैग काटना ही है, आप भी यदि किसी पोर्ट से उसको निकाल लें तो अपना पोर्ट का लालच ना करें। और देखिए, मैंने इसको सेफली निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है अंदर से वो किस तरह का निकलता है। ये देखिए, ये रूट्स देखिए आपस में किस तरीके से बाउंड कर रही हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो रूट बनती हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाती हैं, और इसी वजह से रूट्स जो है डैमेज भी हो जाती हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी रूट्स देखिए किस तरीके से निकली हैं। अब इसके रूट्स की हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो भी ये सही शेप में लगेगा। अब देखिए, ये यहाँ से पहले रोट हुआ था जब ये छोटा था, पर ये अपने आप को कवर कर गया और इसने रूट अपनी बाहर भी निकाल दी हैं पोर्ट से। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि प्लांट कितना हेल्दी है। तो कैसे लोग कह देते हैं कि जिसकी रूट्स बाहर आ जाती हैं उस प्लांट को नहीं लेना चाहिए, वो कमज़ोर हो जाता है। तो मैं तो उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से तो ये प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए आप, इसकी रूट्स देखिए। और यदि हम इसको बोनसाई बनाना चाहें तो फ्लैट कट लगाना चाहें, यहाँ से कट भी लगा देंगे, तो आप सोचिए ये इस तरीके का प्लांट दिखेगा। दिख रहा है ना आपको? तो कुछ इस तरीके का होगा। जब इसकी नई रूट्स नीचे से निकल जाएंगी तो इसके कोडेक्स में यहाँ से फैलाव होगा। तो ऐसा हम इसके साथ करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरे प्लांट्स की रूट्स हैं वो किस तरीके की हैं। इसको भी देख लेते हैं हम। चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि रूट्स में किस तरीके से जो छेद थे, जहाँ से उन्हें रास्ता मिला वो वहाँ से ही निकल गई। तो उनको होल को हम पहले थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, जिससे कि इनको बाहर निकलने में आसानी रहे। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर करने पर इसकी रूट्स जो है छिल गई। ये देखिए, ये देखिए, इसकी रूट्स शानदार हैं। इसके लेग्स बन सकते हैं, 2 लेग्स बन सकते हैं। अब देखिए इसके रूट्स में कितना
फ़र्क है और इसकी रूट कितनी अच्छी है। देखिए आप, ये बहुत ही शानदार प्लांट बन सकता है। हम यहाँ से अगर इसकी रूट कट करके इसको डिप कर लें तो पहले दूसरी जो एक्सटर्नल रूट्स हैं, छोटी छोटी रूट हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं, देखते हैं क्या स्थिति इसकी बनती है। रूट्स भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। देखिए बीच में से भी इसके रूट निकल रही हैं। इस रूट को तो मैं यहीं से कट कर देता हूँ, पर ये टूल ब्लेड जो है थोड़ा वाइड है, चौड़ा है, तो इसके अंदर नहीं जा पाएगा और दूसरी जगह भी कट लग सकता है। तो बहुत सावधानी के साथ हमें करना होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब ये हो गया है। रूट में कट कर देता हूँ यहाँ से। जो भी रूट उसके कोडेक्स की ग्रोथ में रुकावट बने उनको आप कट कर दें। देखिए रूट्स हमारी कितनी अच्छी हैं, इस तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ये पहले से ही काफ़ी अच्छी कंडीशन में है कि थाईसोको की सीडलिंग है, इसकी यहाँ से भी ब्रांच निकल रही हैं। थाईसोको के अंदर वैसे भी मोस्टली ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं। आप देखिए, अब इसकी रूट्स जो एक्स्ट्रा हैं मैं उनको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं अब कितना शानदार हमारा पेड़ प्लांट लग रहा है। ये रूट्स हमारी हैं, ये छोटी रूट्स निकल रही हैं, तो हम इनको हमें रूट को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, हमें इसका कोडेक्स ग्रो करना है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और जितनी बड़ी इसकी बराबर की ये रूट है उसी के हिसाब से हम इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इस प्लांट को जब हम ग्रो करेंगे तो इसकी रूट्स जो है यहाँ से निकलेंगी और इसका ये जो कोडेक्स है और ये कोडेक्स बनेगा, ये इसके अंदर फुलाव आएगा। तो दोस्तों आप देखिए, इस तरीके का हमने इसको शेप दिया है और इसको हम लगाएंगे अपने पॉट के अंदर और इसको ग्रो करेंगे। अब दिखा देते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसकी जो रूट्स हैं, जैसे मैं रूट कट कर रहा हूँ तो आप भी उसी तरीके से रूट को हटाना सीख लें। जिन लोगों को आता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं रूट ट्रिमिंग की, वो लोग समझ लें कि हम किस तरीके की रूट को कट करते हैं। ये देखिए, जो एक्सटर्नल रूट हैं जो कोडेक्स के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं रखेंगे। देखिए अब ये जो है यहाँ पे एक रूट्स का झुंड है, तो इस झुंड की वजह से इसके कोडेक्स में काफ़ी दिक्कत हो सकती है और ये टेंशन में हो सकता है। ये देखिए, तो इसकी ये रूट हम हटा देंगे, हमें हटाने में ही इसका फ़ायदा लग रहा है। अब चाहे तो आप इस रूट पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि ये जो रूट है ये फिर यहाँ से जो इसका पोर्शन हमने कट किया है ये तो कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा इसका। इसको अच्छे से और फिनिशिंग दे देते हैं।
ये देखिए पोडेक्स का रूप और प्लांट का रूप कैसा बनना है ये पूरी तरीके से आपके हाथ में भी होता है और नेचर के हाथ में भी होता है। देखिए अब मैंने इसको कट कर दिया है। इसकी जो मैं एक बार एक्सटर्नल जो रूट्स हैं, ये मेन रूट अगर आप रखना चाहें तो कहाँ तक रख सकते हैं, पर मैं इसको आगे कोई और ही रूप देने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको रूट ज़्यादा कट नहीं करनी है तो उसके लिए आपको कहाँ तक कट करके आप उसको लगा सकते हैं। अब आप देखिए इस रूट को आप पूरा यहाँ इतनी रूट को डिप करने के बाद भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ तक कट करूँगा और यहाँ से करने के बाद मैं इसको इतना डिप करके दोबारा ग्रो करूँगा। तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए अब मेरा ये प्लांट इस तरीके से दिखेगा और आने वाले समय में इसको क्या ग्रोथ मिलेगी और किस तरीके की इसकी शेप होगी, समय समय पे मैं इसकी अपडेट आपको देता रहूँगा। ये देख लीजिए दोनों प्लांट हमने तैयार कर लिए हैं। पॉट में कैसे शिफ्ट करता हूँ, सॉइल मिक्सचर कैसा बनाता हूँ, मैं अपनी वीडियो में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी जिसके अंदर हमने पॉटिंग मिक्सचर बनाना बताया हुआ है। ये देखिए अब इसको हम पॉट में शिफ्ट करके हम इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और वो आपको दिखा देंगे कि हमने किस तरीके से इसको शिफ्ट किया है। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।